Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says match the items given in column A and column B. Column A के items को column B से match करना है. तो first part है हमारा catalytic converter. अब जो आपका catalytic converter होता है, catalytic converter ये प्रेजेंट होता है बेसिकली आपके किस में प्रेजेंट होता है, आपके ऑटोमोबाइल्स में. अब ऑटोमोबाइल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या होता है, ये क्या करता है कि आपके अनबर्न्ड जो हाइड्रोकार्बन्स है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करता है किसमें, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करता है CO2 प्लस O2 में, सॉरी CO2 प्लस H2O में. देखो कैटालिटिक कन्वर्टर कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपके ऑटोमोबाइल्स में. इसका काम क्या है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट करना. मतलब ये कुछ ऐसे अनबर्न्ड या फिर हाफ या पार्शियली ऐसी गैसेस को कन्वर्ट करता है वो कि वो कंप्लीटली वो उन गैसेस में बदल जाए जो एयर में प्रेजेंट होनी चाहिए. अब देखो ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये कन्वर्ट करता है आपके CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस में. तो इसलिए इसका होगा आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. समझे. कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है, पहले तो आप इसी से समझ जाइए. कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक मतलब किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का कैटालिसिस कर रहा है, और कन्वर्टर मतलब कन्वर्ट कर रहा है. तो कैटालिसिस रिएक्शन मतलब होता है कि जहाँ पे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलता है, राइट. तो यही है कि ये एक कैटालिसिस करता है. किस चीज़ की कैटालिसिस करता है, कि जैसे कि आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको किस में बदलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में. और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है जैसे कि N2O, NO2 या फिर NO3, इन सबको किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन की गैस में. ठीक है. तो ये इस फॉर्म, और ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को CO2 और H2O में, तो जो CO2 है N2 है ये तो आपके एयर में प्रेजेंट होती ही है, तो ये इस तरीके से हेल्पफुल है, राइट. अब सेकेंड पार्ट में बी ऑप्शन में हमें बोला गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. अब जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो आपके थर्मल पावर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. ये प्रेजेंट होता है थर्मल पावर प्लांट्स के एग्जॉस्ट में. अब इसका काम क्या करता है, ये आपका हटा सकता है अबाउट 99% आपके पार्टिकुलेट मैटर्स को. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट वन, पार्टिकुलेट मैटर. अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या बताया मैंने कि ये आपका प्रेजेंट होता है एग्जॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, और ये हटा देता है आपके 99% पार्टिकुलेट मैटर को. किस तरीके से, एक्चुअली जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो उसमें रॉड्स लगी होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं उनको. अब इलेक्ट्रोड से जब करंट जाता है तो क्या होता है, उससे आपके नेगेटिव आयंस निकलते हैं. और ये जो पार्टिकुलेट मैटर है क्या है, डस्ट ही तो है एक तरीके से. तो ये जो नेगेटिव आयंस निकले हैं वो डस्ट से जाके चिपक जाते हैं. तो जो आपका डस्ट का एक एक पार्टिकल है वो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया. फिर एक कलेक्टिंग प्लेट होती है, ठीक है, उस कलेक्टिंग प्लेट पे ये नेगेटिव डस्ट पार्टिकल्स जाके चिपक जाते हैं. अब नेगेटिव आयंस निकालने का क्या मतलब होता है, या एमिट करने का क्या मतलब है, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स है वो तो न्यूट्रल हैं, ठीक है, वो कलेक्टिंग प्लेट पे जाके प्रेसिपिटेट तो होंगे नहीं, लेकिन जब उन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो कलेक्टिंग प्लेट पे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. ठीक है. अब सी पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, ईयर मफ्स. अब ईयर मफ्स आपके क्या करते हैं, नॉइस पोल्यूशन से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कानों को बंद करके रखते हैं. ईयर मफ्स जो कानों को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं. तो इनका काम क्या है, कानों को प्रोटेक्ट करना. मतलब कानों को किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, हाई नॉइस लेवल से, हाई नॉइस लेवल. ठीक है. और डी ऑप्शन है आपका लैंडफिल्स. लैंडफिल्स में जाते हैं आपके सॉलिड वेस्ट, लैंडफिल्स.
अब लैंडफिल्स मतलब क्या हुआ? लैंडफिल्स मतलब होता है कि आपका लैंड में ऐसे गड्ढा खोदते हैं और उसमें आपका सॉलिड वेस्ट जम कर देते हैं, फिर उसे भर देते हैं। इससे क्या होता है कि इट इज बिलीव्ड कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवेंचुअली दैट वेस्ट विल बी डिग्रेडेड। ठीक है, अगर आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो कुछ टाइम में, कुछ मतलब बोलने में कुछ है लेकिन इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो नेचुरली मतलब जो आपके सॉइल में माइक्रोब्स वगैरह है वो उसे डिग्रेड कर देंगे। तो सॉलिड वेस्ट को आपके एक लैंडफिल बनाकर उसमें डंप कर देते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इस तरीके से कभी भी बायोडिग्रेड नहीं होता लैंडफिल्स में, राइट? सो दैट्स इट फॉर द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।